प्रभु, दीनों के दीनानाथ। दीन का मतलब गरीब नहीं, दीन का मतलब जो दिल से भोले हैं, एकदम जो इनोसेंट है। वो कौन? दीन। प्रभु दीनों के दीनानाथ, सकल जगत के उत्पादक, जो भी चर और विचर, जो भी दिखाई देता है, उस सब के उत्पादक मेरे प्रभु। जब ये बात समझ आ जाएगी तो उसको उसी तरीके से यूज करने लगेंगे। कनेक्शन पूरा फिट बैठ जाएगा। आपको मालूम है ये कंपनी कपड़ा बनाती है, ये कंपनी वुड वर्क का काम करती है, ये कंपनी लोहे का काम करती है। तो उसी कंपनी के पास जाते हो और अपना काम करवा लेते हो। कपड़ा चाहिए, वुड का सामान चाहिए, लोहे का सामान चाहिए। इसी तरीके से जब आपको ये बात मालूम है मेरा परमात्मा सकल जगत का उत्पादक है, तो आप हर कार्य के लिए परमात्मा के पास जाते हैं। आपका एक कनेक्शन, आपका एक रिश्ता उनसे जुड़ जाता है। फिर भगवान जैसी कोई चीज है ये मान के पूजा पाठ नहीं करते हो, अपना समझकर यूज करते हो। ऐसे भोलेनाथ पर, ऐसे कल्याणकारी पर, ऐसे उत्पादक पर अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर। कितने फन है अभी बाकी जो मैं और मेरा करते हैं। ये मेरा, ये मैं करने वाला, मैं नहीं करूं तो ये काम हो ही ना। अभी चेक करो, क्या अभी भी मुझ में ये फन है जो डंक मारते हैं? खत्म हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी है बाकी, तो उन्हें परमात्म याद में भस्म करो। वरना क्या होता है, एक जगह से काटते हो और दूसरी जगह से फिर से वो पनप जाता है। एक जगह से काटने का मतलब है 2-3 दिन तो अटेंशन देते हो। बावन ने बोला है मैं और मेरे में नहीं जाना, तो 2-3 दिन तो अटेंशन दिया और चौथे दिन फिर मैं और मेरा शुरू हो जाता है।
उसे पूरी रीति जड़ से उखाड़ते नहीं है। और ये मैं और मेरा, यही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, जो आगे बढ़ने नहीं देती। मैं और मेरा माया जाल बना देता है, एक ऐसा आवरण, ध्यान से समझें, मैं और मेरा एक ऐसा आवरण तैयार कर देता है मेरे चारों ओर, जिसमें मैं फंस जाता हूं। जितना ज्यादा मैं और मेरा करते हैं, मेरी ही ड्यूटी है क्या, मुझे ही करना पड़ेगा क्या। देखो, चेक करो इसको, अच्छे से डीप जाके इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, चारों ओर मैं और मेरे की एक ऐसी गुत्थी बन जाती है, जिसमें से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। समझ ही नहीं आता, मैं परेशान हूं तो क्यों हूं, मेरी परेशानियों का कारण क्या। और जब मैं मेरा समर्पित कर दीन बन जाते हो, मेरा कुछ भी नहीं, कह देने मात्र से मेरा कुछ भी नहीं होता। समझने में मैं एक एक फन काटता जा रहा हूं, जो भी मैं और मेरे में मुझे बांधता है। मेरे शरीर मेरा, ये फन, मेरे बच्चे, मेरे परिवार मेरा, ये फन, ये धन, ये दौलत, ये साड़ी, ये पजामा, ये मेरा, ये कमरा मेरा, ये भोजन मैंने पकाया, ये सामान मैं लाया, लाए आप ही हो, लेकिन जहां मैं आता है, तुरंत मैं आते ही बॉडी से ऐसे केमिकल रिलीज होने लगते हैं, दिखाई नहीं देते ये केमिकल, बस सिर्फ रिलीज होते हैं। दिखाई नहीं देता ये आवरण, लेकिन बन जाता है, उसमें ऐसे बंध जाते हैं। क्या कारण है खुशी गायब हो गई, क्या कारण है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरी उन्नति नहीं हो रही, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। उसका मेन कारण है मैं और मेरा, ये हद में बांधता है। और इसके विपरीत जब आप ये दीवार तोड़ने लगते हैं, आपने गांव में वो कीड़ा देखा है जो मिट्टी का मकान बनाता है, दीवारों पे भी बना लेता है और कोनों में भी बना लेता है। एक कीड़ा मिट्टी का मकान बना लेता है, और जब उसे तोड़ नहीं पाता वो अंदर ही अंदर मर जाता है।
और जब तोड़ पाता है तो सुराग बना के उसमें से निकल जाता है। लगभग आप सभी ने देखा होगा, छोटा सा कोने में ना मिट्टी का घर बना लेता है दीवार पे। इसी तरीके से तू और तेरा, ये सब कुछ तू में समाया हुआ है और ये सब कुछ तेरा है। घिया काट रहे हो, भिंडी काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तू ही तू, ये सब तेरा। जब इस मैं को खत्म करते जाएंगे तो बेहद में आते जाएंगे। जिस फांसे में फंसे हैं वो फांसा, वो बंधन टूटता जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी बात, जब भी आपसे कोई अच्छा कार्य होता है तुरंत ये सब आपने किया, ये बुद्धि आपकी दी हुई, इसको सफल बनाने वाले आप। जैसे ही आप ये बात बोलते हो, इसको सफल बनाने वाले आप, ये बुद्धि, अब ये काम बिगड़ने वाला था, आपने एकदम से बुद्धि दी और ये काम सुधर गया, उसी समय तुरंत उसका धन्यवाद करो, ये बुद्धि देने वाले आप। और 5, 7, 10 दिन का अपना एक मकसद रखो। 10 दिन मैं और मेरे से दूर रहूंगा। 10 दिन में जो भी अच्छे कार्य होंगे वो मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। उसी समय कहूंगा ये सब तेरा करा धरा है। अभी मैं इस रास्ते जा रहा था, तूने मुझे इस रास्ते की सोच दी, ये सब तेरा करा धरा है। आप देखेंगे तुरंत आपका विकास होने लगेगा। और जो आपने मैं पे एक्सेप्ट कर लिया, समझा कैसे मैंने बुद्धि लड़ाई, मैंने बिगड़ते बिगड़ते काम को सुधार दिया। अभी एकदम से अचानक मैंने ये काम ना सुधारा होता ना तो बस बिगड़ चुका था सब कुछ। अब ये बन जाता है माया जाल। और ऐसे करते 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 कब इस माया जाल को पक्का बना लेते हैं, इस घेराव को, ये दिखता नहीं है। जैसे अभी तक आत्मा दिखती नहीं थी ना, लेकिन अब देखने लगे हो, अब देखने लगे हो ना कि आत्मा है, लेकिन पहले तो नहीं दिखती थी। इसी तरीके से ये माया जाल भी अब दिखने लगेगा, पहले नहीं दिखता था। किस माया जाल में किस कदर हम फंस गए। ओ, ऐसा बंधन में बनाऊंगी ना, ये सूक्ष्म है, ये ऐसा नहीं है जो कोई लोहे के पिंजरे में आपको किसी ने कैद कर दिया, वो तो आप जान गए मैं लोहे के पिंजरे में कैद हूं। अरे ये मुझे बाहर से लॉक लगा के चला गया, वो तो आप जानते हो कि वो आपको बाहर से लॉक लगा के चला गया, आप कैद हो। वो तो आप चिल्ली भी मार सकते हो, किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हो। लेकिन ये जो मैं और मेरे का पिंजरा है ना, इसमें आप किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते कि कोई आओ और मुझे इसमें से रिहा कराओ। इसमें तो बंद भी खुद ही होती है, कोई दूसरा ताला नहीं मारता, और इसमें रिहा भी खुद ही होना होता है। आपने बहुत स्वाद लड्डू बनाए,
सब जिसने खाया उसने बोला बहुत टेस्टी लड्डू। हल्की सी मीठी श्वास भरो, हल्की सी ठंडी आह भरो और तुरंत उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका धन्यवाद करो। जब भी कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये सब कुछ करते तुम हो, लेकिन ये तो हम गाते हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अब बारी आई है मानने की। अब बात गाने तक की नहीं है, अब तो ये बात मानने की है कि इसमें जो स्वाद डाला है ना, टेस्ट डाला है, ये सब आपका करा धरा है। बस इतनी सी बात है, इसको खुद पे एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बनाया हुआ इतना बढ़िया भोजन बना है, तो बस वही गुम होने शुरू हो जाते हैं। और यही बस किसी सेकंड भर में ये कह दिया वाह रे वाह, तेरी जादूगरी, तेरी कमाल, क्या स्वाद डाला है तूने। उसी समय आपने बोल दिया कि क्या स्वाद डाला है, तेरी कमाल है। उसी समय आप बंधन मुक्त हो गए, बंधने से बच गए। बस इतना सा फेर है। और ये फेर दिन में से 10 बार 20 बार आते हैं, एक दो बार नहीं आते। सुबह से लेकर रात तक कहने वाले आ जाएंगे अगर तू ना होती तो आज ये काम ना होता। एक्सेप्ट नहीं करो अपनी प्रशंसा। अगर आप अपनी प्रशंसा एक्सेप्ट करते हो तो प्रशंसा के साथ मान के साथ क्या है, क्या जुड़ा हुआ है, अपमान। मान के साथ क्या, अपमान। लाभ के साथ क्या, हानि। सुख के साथ क्या, दुख। दिन के साथ क्या, रात। सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर लाभ का फल मैंने खाया, हानि कहाँ जाएगी। हानि का भी समझ लेना मुझे ही खाना पड़ेगा। सुख का मैंने खाया तो दुख कहाँ जाएगा, वो साथ ही साथ चलते हैं दोनों। तो दुख भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। मान का मैंने खाया, उसने मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया, स्टेज पे बुला के मेरे को हार माला पहनाई, मुझे सबसे आगे रखा। मन में भी ख्याल आया, चलो मैंने किसी दूसरे के आगे नहीं बोली ये बात, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया ये बात, तब भी छोटा पिंजरा तैयार हो गया। मन में भी ख्याल ना आए कि उसने मुझे सबसे आगे रखा, ना तो इस बात का ख्याल, ना उसने मुझे पूछा ही नहीं। मैं इतना सब कुछ करके गया था, उसने एक बार मुझे नहीं पूछा, ना इस बात का ख्याल। दोनों ही बात में सम। जब दोनों ही बात में सम रहते हो, मैं जिठानी हूँ, मैं सास हूँ, मैं पैसे वाली हूँ, इतना तो मेरा सम्मान बनता ही है ना। अरे चुपचाप जाके पीछे बैठ जाओ। आप भरे हुए हो, किससे भरे हुए हो आप, दिव्य गुणों से, प्रभु कृपा से, प्रभु प्रसाद से। और प्रभु जो आपका सम्मान करता है, उस सम्मान के आगे किसी और के सम्मान की जरूरत क्या है। वो हर रोज सम्मान करता है, जितना वो सम्मान करता है उतना तो किसी की औकात ही नहीं वो कर सके। और वो जो सम्मान करता है वो सच्चा सम्मान करता है। उसके सम्मान में कोई दिखावा नहीं होता, दिखावा नहीं होता। कोई इंसान सम्मान करेगा तो वो तो पैसे को सलाम करेगा, वो तो बड़े आदमी को सलाम करेगा, गरीब का कोई सम्मान करेगा क्या।
तो वो तो अपनी किसी बात को पूरा करने के लिए सम्मान करेगा, लेकिन प्रभु जो सम्मान करता है उस सम्मान में तो कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं है, वो तो सच्चा सम्मान करता है। तो मैं तो उसके सम्मान से भरा पूरा हूँ। जब मैं उसके सम्मान से भरा पूरा हूँ, वो मुझे पूछता है, वो मेरे चारों ओर चक्कर लगाता है, तो मुझे किसी और से सम्मान की कोई जरूरत नहीं। 10 लोगों को हार माला पहनाई, मुझे नहीं पहनाई, बहुत बढ़िया। उसमें भी चेक करो कि आपका नशा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहा है, या आप वहां से लौटते हो घर, उन 10 का तो इतना सम्मान हुआ और मुझे एक बार पूछा तक भी नहीं। ये भरपूरता की निशानी नहीं है। भरपूरता की निशानी है हर मौसम में सदाबहार। किसी का मौसम गर्म हो, किसी का मौसम ठंडा हो, किसी का मौसम सुहाना हो, मेरे मन का मौसम तो सदाबहारी है। और वो मेरे मन का मौसम सदाबहारी कब रह सकता है? जब तेरी मेरी आंखें दो चार हो जाती है, जब मेरे नैना तेरे नैनों से मिल जाते हैं। उन नैन मुलाकात में बस मेरा कोटा पूरा हो जाता है। अब उसके बाद मुझे कुछ चाहने की जरूरत बाकी बचती नहीं है। जब ये जान लिया, इस बात की सच्चाई को समझ लिया, जब दीनानाथ ने अपने मस्तक पर मुझे जगह दी है, अपने नैनों में मुझे जगह दी है, फिर कोई और मुझे कहीं स्थान दे या ना दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी का हमेशा सुनते हो, हनुमान जी कहाँ बैठ के राम कथा सुनते थे? जहाँ सब अपने चप्पल जूते खोलते थे, जहाँ पैरों में बैठ के राम कथा। भरपूर है हनुमान। हनुमान को राम के अलावा और किसी की बात में रस ही नहीं, किसी और बात पे ध्यान ही नहीं। हनुमान जिसने मान शान का हनन कर दिया, हनुमान जिसने मान शान का हनन कर दिया। बहुत सी बातें जब मान शान का हनन हो जाएगा, बहुत सी बातें उसमें खत्म हो जाएगी। बहुत सी कुरीतियां इस मान शान में ही पैदा होती। बारिश में जगह जगह सफाई ना करो तो कीड़े पैदा हो जाते हैं बहुत जल्दी। पानी में कीड़े, गोबर में कीड़े, और चीजों में कीड़े, खाने पीने की दाल मसालों में फटाफट कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से मान शान की इच्छा रखना कीड़ों को जन्म देना। मैं क्या हूं? मैं निर्लेप हूं। किसी भी चीज का लेप छेप मुझे अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकता। आज कोई फूल माला चढ़ाए भगवान पर, भगवान प्रसन्न हो के उसे आशीर्वाद दे दे। आज कोई गाली दे, भगवान उसे दुत्कार दे। भगवान का ये रोल ही नहीं है। कोई मान करे, कोई अपमान करे, उसकी मर्जी, उसकी सोच, उसकी सोच।
भगवान मान शान अभिमान के पीछे मुझे उस परम तत्व को जानना जो निर्लेप है। किन किन बातों में वो निर्लेप है? निर्लेप शब्द तो सुना है ना कि परमात्मा निर्लेप है, तो किन बातों में वो निर्लेप है ये तो जानू। जब जानूंगा तो ही तो अपने भीतर धारण करूंगा। परम सत्ता इन बातों के, लाभ के हानि के, सुख के दुख के, मान के अपमान के लेप छेप में नहीं पड़ता। इन बातों में वो निर्लेप है, वो कुदरत है, सदा बहता है। किसी के कहने से बहाव ज्यादा और किसी के कहने से बहाव कम नहीं करता। किसी ने 10-20 प्रशंसा के शब्द बोले तो बहना शुरू हो गया, और किसी ने प्रशंसा के शब्द ना बोले तो बहाव रोक लिया। कुदरत ये नहीं है, कुदरत तो अविरल है, निरंतर बहता जाता है। किसमें? करुणा में, दया में, कृपा में, ज्ञान में, ममता में, दुलार में, प्यार में, प्रेम में अविरल है। चाहे कोई साधु चला जाए, चाहे कोई डाकू चला जाए, वो निरंतर बहता चला जाता है। गंगा साधु और डाकू में डिफरेंस करती है क्या? कोई भी डुबकी लगाए, मुझे ये पकड़ना है। लक्ष्य मेरा क्या है? ये है, इस पर मुझे कार्य करना है। मैं ना देखूं ये अच्छा है या ये बुरा है, मुझे आदत डालनी है सबको एक समान देखने की। वो अलग बात है, साधु किस भाव से डुबकी लगाता है और डाकू किस भाव से डुबकी लगाता है। जिस भाव से दोनों डुबकी लगाते हैं प्राप्ति उसी तरीके की होती है। अब एक प्रसाद को, कण कण को, कणा कणा प्रसाद को भी बहुत समर्पित भाव से लेता है, मेरे प्रभु का प्रसाद है। एक रखा और फट 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 खा गया, चीजें खाने का कुछ मिला है, मोदक मिला है खाने का, बस फट 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 खा गया। अब दोनों के भाव में अंतर तो है ना। एक ने तो मीठा समझा, भूख समझी और वो फटाफट रखते ही और टपक टपक खा गया, और एक ने भाव से प्रभु के प्रसाद को ग्रहण किया। दोनों के शरीर में अंदर जाके देखोगे ना तो दोनों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा उसी एक प्रसाद का। अब इतनी वाणी सुनते हो, सभी पे एक जैसा नशा थोड़ी चढ़ता है। वाणी तो सभी के लिए एक जैसी चलती है, लेकिन सबके भाव के अकॉर्डिंग सब वाणी को उसी हिसाब से धारण करते हैं। सबका एक्सपीरियंस सुनो, एक जैसा, एक से दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो मुझे किस पर कार्य करना है? मुझे इस पर कार्य करना है, सूर्य ये नहीं देखता कि मैं नाले पे चमक रहा हूं या गंगा पर, या कहना पड़ता है उठ खड़ा हो जा तेरा टाइम शुरू हो गया।
सूर्य अपनी समय से बिना कहे, बेरोक टोक, बिना छुट्टी मारे आ जाता है और सब पर समान चमकता है, समान दृष्टि डालता है। मुझे अपने आप को उस सूर्य की जैसी समानता के साथ जोड़ना। लक्ष्य तो चाहिए ना, मुझे करना क्या आज के दिन, किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, वो चाहिए ना, मुझे काम तो चाहिए, मैं क्या करूं। तो मेरा लक्ष्य है सूर्य के समान चमकना। मेरा लक्ष्य है चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करना, सब में शीतलता। इसीलिए इनको देवता कहा जाता है। पृथ्वी को धरती माता, धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा न कोई। पहले पुराने लोग जैसे उठते थे ना, धरती को चूम के कहते थे, धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा ना कोई। धरती माता अपने आप देती है, जल देवता अपने आप देते हैं, निरंतर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, इंद्र देवता, गणेश देवता, कार्तिकेय देवता, इतनी सारी माता, सोमवती मावस, और जितनी अमावस्या आती है उनको सारी अमावस्या को पूछते हैं, ये पाप नाशनी अमावस है, ये मोक्षदायिनी अमावस है। इन पर वर्क करो, इनके बारे में जानो, सोचो प्रभु ने इनको कैसे निर्मित किया। जब अपना पूरा ध्यान इनकी निर्माणता पर लगाएंगे तो आपको समय ही नहीं मिलेगा यहाँ का कुछ सोचने का। एक मन से सोचना ही तो है, या उस पार की बात या इस पार की बात। उस पार की बात सोचेंगे